हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को हमारे न्यूज चैनल में, जहां हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। और सभी खबरें सिलेक्टेड और आपके काम की होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। यूपी उत्तराखंड में किसान संगठनों का चक्का जाम क्यों नहीं, राकेश टिकैत ने बताई वजह। तो क्या वजह बताई दोस्तों, जानेंगे पूरी खबरों को विस्तार से। फार्मर्स प्रोटेस्ट का समाधान निकालेंगे पीएम मोदी, अमित शाह समेत इन मंत्रियों के साथ की बैठक। राकेश टिकैत बोले 3 क्विंटल गेहूं की कीमत हो 1 तोले सोने के बराबर, एमएसपी के लिए लागू हो उनके पिता का फॉर्मूला। अगर सड़क के बीच आ जाए गांव का मकान, जानिए कृषि मंत्री तोमर ने संसद में दी क्या खुशखबरी। अब तक 50 लाख लोगों को लगी वैक्सीन, मार्च से होगा 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण, ये बात बताई हर्षवर्धन जी ने। सीटेट आंसर की बात करें तो सीटेट आंसर की को लेकर के इस वीडियो में हम आपके लिए बेहतरीन अपडेट लेकर के आए हैं। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत सारे देश दुनिया के तमाम काम की खबरें लेकर के आए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और हम मेरे मेहनत के लिए छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूपी उत्तराखंड में किसान संगठनों का चक्का जाम क्यों नहीं, राकेश टिकैत ने बताई वजह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि किसान संगठनों ने 6 फरवरी को देश में चक्का जाम करने का ऐलान किया। हालांकि दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को इस चक्का जाम से बिल्कुल भी अलग रखा गया। किसान नेता राकेश टिकैत ने इन जगहों पर चक्का जाम नहीं करने की वजह बताई है। उनका कहना कि इन जगहों पर हिंसा की आशंका थी, इसलिए यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं किया जा रहा है। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा, हमारे पास पुख्ता सबूत थे कि कल कुछ लोग चक्का जाम के दौरान हिंसा फैलाने की कोशिश करते। हमारे पास पक्की रिपोर्ट थी। हमने जनहित को देखते हुए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को कल होने वाले चक्का जाम से अलग रखा है। फार्मर्स प्रोटेस्ट का समाधान निकालेंगे पीएम मोदी, अमित शाह समेत इन मंत्रियों के साथ की बैठक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 73 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। इस मुद्दे पर लगातार बढ़ रहे विवाद को देखते हुए पीएम मोदी ने खुद इस मामले का समाधान निकालने में जुट गए। उन्होंने संसद भवन में कैबिनेट के वरिष्ठ सहयोगियों के साथ बैठक की। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी मौजूद थे। किसान आंदोलन की वजह से लोकसभा की कार्रवाई में लगातार गतिरोध बना हुआ है, जिसके चलते सरकार विभिन्न मसलों पर न तो चर्चा कर पा रही है और न ही विधेयक पास करवा पा रही है। पीएम सोमवार को इस मुद्दे पर राज्यसभा में जवाब देंगे। अब तक 50 लाख लोगों को लगी वैक्सीन, मार्च से होगा 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शुक्रवार को लोकसभा में बताया कि आम बजट में टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यदि जरूरत पड़ी तो इसके लिए और रकम आवंटित की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि अब तक 22 देशों ने भारत से कोविड वैक्सीन की आपूर्ति की गुजारिश की है। इनमें से 15 मुल्कों को वैक्सीन की खेप भेज दी गई है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक करीब 50 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को मार्च के दूसरे या तीसरे हफ्ते से टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। मौजूदा वक्त में 7 कोविड वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें से 3 टीके क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण में है, जबकि 2 पहले और दूसरे चरण में है। कोरोना के खिलाफ 2 टीके अग्रिम प्री क्लिनिकल चरण में है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोकसभा में पूरक सवालों के जवाब में उक्त जानकारी दी। राकेश टिकैत बोले 3 क्विंटल गेहूं की कीमत हो 1 तोले सोने के बराबर, एमएसपी के लिए लागू हो उनके पिता का फॉर्मूला। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कृषि कानून के वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर एमएसपी के लिए सरकार उनके पिता महेंद्र टिकैत के फॉर्मूले को लागू करे, इसके मुताबिक 3 क्विंटल गेहूं की कीमत 1 तोले सोने के बराबर होनी चाहिए। बता दें, अभी 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 48,000 रुपये, जबकि गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति क्विंटल है। न्यूज चैनल आज तक के सीधी बात कार्यक्रम में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी को लेकर सरकार उनके पिता महेंद्र टिकैत के फॉर्मूले को लागू कर दे। उन्होंने कहा कि 1967 में भारत सरकार ने गेहूं की एमएसपी 76 रुपये प्रति क्विंटल तय की थी। उस समय प्राइमरी स्कूल के टीचरों की सैलरी 70 रुपये महीने थी।
अगर सड़क के बीच आ जाए गांव का मकान, जानिए कृषि मंत्री तोमर ने संसद को क्या दी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शहरी इलाकों के भांति अब ग्रामीण इलाकों में भी सड़क के बीच में आने वाले मकान या मुआवजा दिया जाएगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री तथा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज संसद में यह जानकारी दी। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान तोमर ने कहा कि अगर ग्रामीण इलाके में जमीन से सड़क निकल रही है और मकान आ रहा है तो शहर की भांति ही मकान का आकलन होगा, उसी हिसाब से मुआवजा राशि मकान मालिक को दी जाएगी। मकान की संपत्ति बैंक में गिरवी रखी जा सकेगी। साथ ही तोमर ने ग्रामवासियों को अपनी आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है। इससे पहले 6 राज्यों में लागू किया गया था और इसके तहत 1,47,000 लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया जा चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में इस योजना को पूरी देश में लागू करने का प्रस्ताव रखा था। यूपीआई से एक दिन में कितने पैसे हो सकते हैं ट्रांसफर? जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपीआई आज के डेट में बहुत ही आसान काम हो गया यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करना। और आज के डेट में आपको बता दें कि अभी यूपीआई से आप एक दिन में मैक्सिमम कितने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उसका अमाउंट राशि है 1 लाख रुपये। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख रुपये आप एक दिन में यूपीआई से ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके बैंक पर। आपका बैंक आपका खाता जो किस बैंक में है, सभी बैंक का जो है राशि अलग अलग होती है। सोने चांदी की बात करें दोस्तों तो पूरे हफ्ते गिरा सोना। आपको बता रहे हैं कि गिरते गिरते क्या हो गई है सोने की कीमत। तो दोस्तों आपको बता दें कि सोमवार को बजट के बाद जारी हुआ और गिरने का सिलसिला हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन तक शुक्रवार को भी जारी रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट प्रस्तावों में सोने और चांदी पर आयात शुल्क में 5% कटौती की घोषणा की थी। इससे दिल्ली सराफा बाजार में पूरे हफ्ते सोने में गिरावट आई है। शुक्रवार को सोने का भाव 163 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 47,000 रुपये से नीचे आ गया। हालांकि 3 दिन की गिरावट के बाद चांदी की कीमत प्रति किलो 530 रुपये बढ़ गई। वहीं साथ में स्कूल रीओपन की बात करें दोस्तों तो यूपी में 11 महीने बाद 10 फरवरी से खुलेंगे छोटे बच्चों के लिए स्कूल, सीएम योगी ने दिया निर्देश। वहीं पर उत्तराखंड में इन क्लास के लिए छात्रों के लिए 8 फरवरी से खुल रहे हैं और ये कहां से कहां तक ये क्लास होगी, तो 6 से लेकर के 11 तक के बच्चों के लिए क्लास खोली जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।